हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है स्पीड ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक किया था? स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अब हमने निकालनी है स्पीड। ठीक है, स्पीड का फार्मूला हमने यहाँ से ड्राइव करना है। किसके लिए स्पीड किसकी निकालनी है? हमने लॉन्गिट्यूडिनल वेव की। ठीक है, जैसे साउंड वेव है, हमने साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडिनल वेव बताया था। ठीक है, वो हमारी ट्रैवल करती है एयर के अंदर। ठीक है, तो हम निकालेंगे स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो इसमें देखो, इन ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। अब आपको पता है जो आपके लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती हैं उनको मीडियम, मेटेरियल मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो इसमें यही बताया है जो पार्टिकल होंगे ना मीडियम के, वो क्या करेंगे? ऑसिलेट करेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, हमने लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में पहले भी आपको अच्छे से बता दिया है। जिस प्रकार से ये हो गया ना आपका, इस प्रकार से अगर वेव मोशन आपकी वेव मूव कर रही है तो जो पार्टिकल हैं ये आपके ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इस प्रकार से ये एक बार आगे जाएंगे और एक बार आपके पीछे। इस प्रकार से बताया था ना, जैसे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनता है। ठीक है, तो ये बताया था जो पार्टिकल है वो किसकी डायरेक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करेंगे, वो प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी वेव जिस डायरेक्शन में आपकी प्रोपेगेट कर रही है, वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है, तो जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो भी उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड ए रेयरफैक्शन। ये हमने पिछले टॉपिक में अच्छे से बता दिया था कि जो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव हैं वो किस फॉर्म में आगे बढ़ती हैं? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में। ठीक है, ये आपको बता दिया था। कंप्रेशन में ज़्यादा पार्टिकल आपके नज़दीक आ जाते हैं, वॉल्यूम आपका क्या है? टेम्परेरी डिक्रीज हो जाता है। जो पार्टिकल हैं वो आपके बहुत क्लोज आ जाते हैं, वहाँ आपका क्या है? कंप्रेशन बढ़ जाता है। फिर इलास्टिसिटी की वजह से वो पार्टिकल क्या करते हैं? आपके एकदम से दूर होते हैं, तो वहाँ आपका क्या बन जाता है? फिर रेयरफैक्शन बन जाता है। यही बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ हमने स्पीड बतानी है। अब स्पीड है जो स्पीड वी ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब ये स्पीड किस पे डिपेंड करती है बच्चों? लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बल्क मॉडुलस पे। ठीक है, बल्क मॉडुलस पे करेगी डिपेंड, क्योंकि बताया था ना। अब बल्क मॉडुलस रिलेटेड किससे? आपकी वॉल्यूम से रिलेटेड है, इसलिए आपको बताया था जैसे मीडियम के जो पार्टिकल होंगे ना, ये वो एक जगह ज़्यादा कंप्रेशन बन जाएगा, ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, वहाँ उनकी डेंसिटी आपको क्या है? ज़्यादा दिखाई देगी। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है लेकिन डेंसिटी आपको ज़्यादा वहाँ दिखाई देगी। और जो रेयर फैक्शन बनता है वहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, इलास्टिसिटी की वजह से पार्टिकल दूर हो जाते हैं, वहाँ रेयर फैक्शन बनता है, तो वहाँ आपका वॉल्यूम टेम्परेरी इंक्रीज हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और डेंसिटी आपकी वहाँ पर कम हुई दिखाई देती है। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि जो स्पीड होंगी ना लॉन्गिट्यूडिनल वेव की, वो किस पे डिपेंड करती है? बल्क मॉडुलस पे डिपेंड करती है और डेंसिटी पे डिपेंड करती है। जिस भी गैस में या एयर में जो भी ट्रैवल करती है आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव, उसके बल्क मॉडुलस पे और डेंसिटी, दो बातों पर आपकी स्पीड है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की डिपेंड करती है। अब यहीं से देख लेते हैं आपकी स्पीड किस प्रकार से निकलेगी। हमने कंसीडर कर लिया वी से स्पीड को दिखा दिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लिया हमने किसके? बल्क मॉडुलस के और डेंसिटी के। ठीक है, जो आपका मटेरियल मीडियम है उसकी जो बल्क होगी उसके डायरेक्टली मान लिया स्पीड को, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की स्पीड को, और डेंसिटी के। ठीक है, तो ये बल्क मॉडुलस इसकी पावर क्या है? आपकी ए ले ली, और जो डेंसिटी है इसकी पावर आपकी क्या है? यहाँ हमने बी ले ली। प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर वही काम किया बच्चों, के लगा दिया। के आपका क्या है? ये आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। के क्या है? आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट, हम इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, अब इससे आगे देखिए, अब डायमेंशन लिख लेते हैं बच्चों। ये इधर आपकी स्पीड है, स्पीड का ये डायमेंशन हो जाएगा m0 l1 और t-1। ठीक है, इसी प्रकार से अब b का डायमेंशन हम लिखेंगे। b आपके क्या? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और ये बच्चों आपकी क्या होती है? फोर्स बाई एरिया। एक प्रकार से स्ट्रेस की टाइप होती है ना। ठीक है, तो ये स्ट्रेस ही होता है एक प्रकार से जो बल्क मॉडुलस है, तो फोर्स बाई एरिया। ठीक है, फोर्स का क्या हो जाएगा? m1 l1 t-2, एरिया का हो जाएगा l स्क्वायर। इसको डायमेंशन को हम कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा m1l-1। ठीक है, ये 2 है और ये पावर ऊपर 1 है, ये 2 माइनस की ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ऊपर l की पावर -1 बचेगा,
और टी रेज टू पावर हो जाएगी -2। ठीक है, इसी प्रकार से रो है जो आपका डेंसिटी, इसके क्या है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, मास का डायमेंशन m हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम का होता है L रेज टू पावर 3। ठीक है, तो क्या डायमेंशन बन जाएगा डेंसिटी का, m1 L-3 T0, ये L जैसे ऊपर जाएगा तो L की पावर -3 हो जाएगी, तो ये आपका है डेंसिटी का डायमेंशन। ठीक है, हमने स्पीड का, बल्क का और डेंसिटी का, तीनों ये आपके जो डायमेंशन है। अब क्या करना है, इनको हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। जो हमारी ये इक्वेशन 1 है ना, यहाँ स्पीड का, बी का और रो का ये डायमेंशन यहाँ पुट कर देने इक्वेशन 1 में। तो देखिए अब इक्वेशन 1 क्या बन जाती है बच्चों, नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर स्पीड का रख दिया, के का कोई डायमेंशन होता नहीं, जो बी आपके बल्क का ये डायमेंशन है, इसकी बी बल्क की पावर क्या है, ए है, तो ये रख दी। रो डेंसिटी का डायमेंशन रख दिया बच्चों, उसकी पावर क्या है, बी, ये पावर हमने बी कर दी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसमें। इसमें क्या बताया, अब ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, m की पावर ये आपकी 1 है, इसकी पावर a है, तो m की पावर a, इधर m की पावर 1 है, ये b है, तो a प्लस बी, यानी m की पावर हो जाएगी बच्चों a प्लस बी। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपका l है, l की पावर क्या है, यहाँ पर है -1 और उसकी पावर है a, तो l की पावर ये हो जाएगी -a। ठीक है, इधर क्या है -3 और ये है b, तो l की पावर -3b, यानी -a -3b, l की टोटल पावर क्या हो जाएगी -a -3b। इसी प्रकार से t है, t की पावर क्या है -2, उसकी पावर a है, यानी कि t की पावर हो जाएगी -2a। इधर t की पावर 0 है, तो बच्चों ये 0 हो जाएगा, यानी कि t की पावर हो जाएगी -2a। हो गया, इसके बाद हमने यहाँ लगा देना है अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, ये हमने फर्स्ट यूनिट में कर लिया था, यानी लॉ ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन का क्या कहता है, दोनों तरफ जो आपके डायमेंशन है उनमें जो उनकी पावर है उनको कंपेयर करवाना होता है। तो यहाँ m की पावर क्या है बच्चों 0, यहाँ m की पावर क्या है a प्लस बी, तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी है वो आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद आपका -a -3b, l की पावर ये है, इधर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या है, l की पावर 1 है, तो -a -3b ये आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। t की पावर क्या है बच्चों -1, इधर t की पावर क्या है -2a, यानी कि -2a किसके बराबर हो जाएगा, -1 के इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं, अब देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बच्चों 1/2, क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। इधर देख लेते हैं, ये a की वैल्यू 1/2 आई है, इसको यहाँ पुट कर देते हैं a की जगह, ये हो जाएगा आपका 1/2। यहाँ ये b है, b ये 1/2 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। यहाँ से हमारी जो a और b की वैल्यू आई है, a की और b की वैल्यू आई -1/2, a की वैल्यू है बच्चों 1/2। इस ये दोनों वैल्यू उठाकर हम कहाँ रख देंगे, हमारी इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ a की जो वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे और यहाँ b की जो वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो इसमें अब देख लेते हैं ये क्या बन जाएगा आपका, देखो इधर पुट दीज वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तो ये आपकी स्पीड v, k, b, a पावर थी, b की बल्क की पावर a थी, a की वैल्यू आपकी थी बच्चों 1/2 आई हुई है। ठीक है, रो जो डेंसिटी है उसकी पावर b थी और b की वैल्यू हमारी क्या आई है पीछे -1/2 आई है। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, वही काम किया, ये जस्ट रो की पावर -1/2 है, तो रो को मैं नीचे लिखूंगा तो उसकी पावर 1/2, b की पावर भी 1/2 है और रो की पावर नीचे जाने पर भी 1/2 है। ठीक है, इस प्रकार से ये देखो b की पावर क्या है, ये 1/2 है, यहाँ रो की पावर 1/2 -1/2 है, तो मैं इसको नीचे लिखूंगा तो ये प्लस की 1/2 हो जाएगा। b की पावर भी 1/2 और रो की पावर भी 1/2, और 1/2 को आपको पता ही है, 1/2 को क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा कि स्क्वायर रूट b और बाय रो। ठीक है, अब वही k को हमने क्या कर लिया 1, इफ k इज इक्वल टू 1 देन आपका ये जो स्पीड है ये हो जाएगी स्क्वायर रूट b बाय रो। ठीक है, तो ये आपके आगे बच्चों स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये फार्मूला आ जाएगा आपका स्पीड का, किसके लिए, लॉन्गिट्यूडिनल है वेव के लिए। ओके, तो इस प्रकार से आपने इसको कर लेना है। थैंक यू।